हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल वैली। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क ऑपोजिशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आइए डिस्कस करते हैं ट्रेडमार्क ऑपोजिशन के बारे में। ट्रेडमार्क ऑपोजिशन को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और हम मेन पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे। हमारे डिस्कशन के पॉइंट्स रहेंगे ट्रेडमार्क ऑपोजिशन आखिर होता क्या है, कौन कौन से हमारे ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसके बेस पे हम ट्रेडमार्क ऑपोजिशन को फाइल कर सकते हैं, हु कैन रेज एन ऑपोजिशन, किसको अलाउड है ट्रेडमार्क ऑपोजिशन फाइल करना, ट्रेडमार्क ऑपोजिशन की गवर्नमेंट फीस क्या होती है, ट्रेडमार्क ऑपोजिशन को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसे हमारे से कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है या कंफ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9971687949 पे। आप अपनी क्वेरी या कंफ्यूजन को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8285813764 पे। आप हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं www.legalvalley.in। आप अपनी क्वेरी या कंफ्यूजन को हमें ईमेल भी कर सकते हैं official@legalvalley.in के ऊपर। ट्रेडमार्क ऑपोजिशन होता क्या है? ट्रेडमार्क ऑपोजिशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन जो कि फाइल किया जाए किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या पब्लिक के थ्रू, जो कि एडवर्टाइजमेंट के बाद किया जाता है। जब भी ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो जाता है तो वो जनरल में एडवर्टाइज होता है और कोई पब्लिक का अगर इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट अगर हार्म होता है एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन को अलाउ करने से, तो उस केस में ट्रेडमार्क ऑपोजिशन को फाइल किया जाता है। अब ट्रेडमार्क ऑपोजिशन जो है वो विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क किया जाता है। हु कैन फाइल अ ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क ऑपोजिशन कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या ट्रस्ट कर सकती है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका कोई कमर्शियल इंटरेस्ट हो उस पर्टिकुलर मैटर के अंदर या फिर आपके पास कोई प्रायर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो। इस चीज की कोई कंपल्शन नहीं है। आप ट्रेडमार्क ऑपोजिशन कभी भी किसी भी रीजन पे कर सकते हैं। अब ग्राउंड्स ऑफ ऑपोजिशन क्या क्या हो सकते हैं? ग्राउंड्स ऑफ ऑपोजिशन मतलब ट्रेडमार्क ऑपोजिशन जो होता है वो सेक्शन 21 के अंदर कवर्ड होता है, बट जो ऑपोजिशन रेज किया जाता है वो सेक्शन 9 या सेक्शन 11 के ऊपर मेजरली रेज किया जाता है। पर कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिसके बेस पे ट्रेडमार्क ऑपोजिशन रेज किया जा सकता है। सपोज आपका ट्रेडमार्क है और उसके अंदर कोई डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ही नहीं है, उस चीज पे थर्ड पार्टी ऑपोजिशन रेज कर सकती है। अगर किसी ट्रेडमार्क के अंदर एक्सक्लूसिवली कोई मार्क्स है या इंडिकेशंस है जिसकी वजह से ट्रेड में सर्विंग हो जाए या डेजिग्नेशन हो जाए उसके इंटेंडेड पर्पस की या कैरेक्टरिस्टिक्स की इन टर्म्स ऑफ देयर गुड्स और सर्विसेज, तो उस केस में भी ट्रेडमार्क ऑपोजिशन रेज की जाती है। अगर ट्रेडमार्क के अंदर एक्सक्लूसिवली कोई मार्क्स हो, इंडिकेशंस हो जो कि कस्टमरी बन जाए, मतलब कि टोमेटो रेस्टोरेंट एक आपने खोल दिया बट टोमेटो जो है वो लोकल लैंग्वेज में तो वेजिटेबल है, तो ये भी एक ग्राउंड बन सकता है ट्रेडमार्क ऑपोजिशन का। अब ट्रेडमार्क ऑपोजिशन कुछ और पॉइंट्स के ऊपर भी रेज किया जा सकता है, जैसे कि आपने एक ट्रेडमार्क को पकड़ लिया जो कि अप्लाई किया गया है बट वो पब्लिक को कंफ्यूज कर रहा है, तो वो भी एक ग्राउंड बन सकता है ट्रेडमार्क ऑपोजिशन का। आपके ट्रेडमार्क के अंदर चेक करा तो उसके अंदर कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले मैटर है, तो आपके ट्रेडमार्क को उसके अंदर भी अपोज किया जा सकता है। नाउ अगर आपके ट्रेडमार्क के अंदर कोई स्कैंडलस या ऑब्सीन मैटर है तो भी उसमें ट्रेडमार्क ऑपोजिशन रेज की जाती है। नाउ अगर आपके ट्रेडमार्क को एक्सेप्टेंस तो मिल गई है बट वो कंट्राडिक्ट कर जाए एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 को, तो भी ट्रेडमार्क ऑपोजिशन रेज की जा सकती है। नाउ हु कैन रेज एन ऑपोजिशन? ट्रेडमार्क ऑपोजिशन कौन कर सकता है? कोई भी पर्सन, नेचुरल मतलब कि कोई व्यक्ति विशेष या फिर कोई लीगल एंटिटी जैसे कि कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, वो अलाउड है ट्रेडमार्क ऑपोजिशन फाइल करने के लिए। अब ट्रेडमार्क ऑपोजिशन की गवर्नमेंट फीस कितनी होती है? ट्रेडमार्क ऑपोजिशन की जो गवर्नमेंट फीस है वो 2700 रुपीज है टिल डेट, और वो सब्जेक्ट टू रिवीजन है विद रिस्पेक्ट टू द डिपार्टमेंट। नाउ ट्रेडमार्क ऑपोजिशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो ट्रेडमार्क की ड्राफ्टिंग का पर्सपेक्टिव होता है कि ट्रेडमार्क ऑपोजिशन आपने रेज तो कर दी बट उसकी ड्राफ्टिंग करी कैसे जाए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए। जब भी आप ट्रेडमार्क ऑपोजिशन को ड्राफ्ट कर रहे होते हैं आपको अपने ओपोनेंट का, जो पर्सन ट्रेडमार्क ऑपोजिशन लगा रहा है, उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी होती है। अगर उसके पास कोई ट्रेडमार्क है या चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो ना हो, उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। अब जो ड्राफ्टिंग आप कर रहे होते हैं उसके अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स और भी इंक्लूड करनी होती है जिसके अंदर आप स्पेसिफिकली रेपुटेशन ऑफ द ओपोनेंट आप लिख के देंगे, साथ में उस रेपुटेशन पे क्या क्या डैमेजेस हुए हैं एक पर्टिकुलर इंपंज्ड ट्रेडमार्क, मतलब जिसके अगेंस्ट ऑपोजिशन फाइल करी गई है उसकी वजह से क्या क्या डैमेजेस आपको हुए हैं
आपको क्या क्या डैमेजेस हुए हैं उस पर्टिकुलर इम्पंज्ड मार्क ट्रेडमार्क की एक्सेप्टेंस से, उसको भी आपको अपने ड्राफ्टिंग के पॉइंट में इंक्लूड करना होता है। उसके बाद आपको हर पॉइंट के साथ में रिक्वेस्ट करनी होती है उस इम्पंज्ड ट्रेडमार्क के डिसमिसल के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से जो रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार है वो उस इम्पंज्ड ट्रेडमार्क के अगेंस्ट में ऑर्डर पास करे और आपके फेवर में ऑर्डर पास करे। उसके बाद आपको प्रेयर देनी होती है ओपोनेंट की, जिसके अंदर आप उसके अंदर कंपनसेशन या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो कि ट्रेडमार्क ऑपोजिशन फाइल करने वाले को पसंद हो वो आप उसके अंदर ड्राफ्टिंग के पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट है वो है वेरिफिकेशन का, जिसके अंदर जो ओपोनेंट होता है, जो ट्रेडमार्क ऑपोजिशन फाइल करवा रहा होता है, वो ये डिक्लेरेशन देता है कि जो जो उसने ऊपर पॉइंट्स दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेपुटेशन, विद रिस्पेक्ट टू द डैमेजेस या कंपनसेशन वाले पॉइंट्स में वो सब सही हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेरी हो या कंफ्यूजन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9971687949 पे। आप अपनी क्वेरी या कंफ्यूजन को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8285813764 पे। आप हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं www.legalvalley.in। आप अपनी क्वेरी को ईमेल भी कर सकते हैं official@legalvalley.in के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।